हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलभूषण साहू और आज हम लोग गुप्तार घाट पे आए हुए हैं दाना पानी सेवा संस्थान नमामि गंगे की तरफ से। तो लोग लेके जाएंगे। ये सारी टीम बुलाई गई है और आज हम लोग गुप्तार घाट पे क्लीनिंग सफाई का काम करेंगे। हमारा दाना पानी सेवा संस्थान द्वारा संचालित चलिए स्टार्ट करिए, एक जगह पर रखिए। मिशन जलधारा के तहत ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। साथ में हमारे साथ सहयोगी संस्थान ओजस भारत फाउंडेशन और नमामि गंगे जो सहयोग कर रही हैं, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग तो जिसके पास ग्लव्स नहीं है उसको ये पकड़ा। तो हम लोग इन लोग के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से घाट की स्थिति है। यहाँ पे किस तरीके से जो है विसर्जित की गई मूर्तियाँ और ये कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है। लोग आते हैं और सफाई नहीं करते हैं। ये सबसे समझिए कि दुर्भाग्य का काम है। इतना जागरूकता करने के बाद भी सरकार कितनी अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है क्लीनिंग के संबंधित, क्योंकि स्वच्छता ही हमारी पहचान है। जितने लोग ग्लव्स पहने वो आगे आ जाएं। ऐसे में अगर हम लोग खुद मिलकर सहयोग नहीं करेंगे सरकार का और हम स्वयं सफाई नहीं करेंगे तो उससे विकास नहीं हो पाएगा। अरे एक जगह रख दो, ले जाएंगे ना कि अपने देश का हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश की पहचान हमारे कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट से होती है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं गांव से होती है और हम कुछ करते हैं तो उससे हमारी पहचान होती है। आज दाना पानी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्वच्छ संकल्प मिशन जो है चलाया जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि पूरी टीम तैयार है और तो ये सारी टीम है। किधर कराना है? ऐसे चलते हैं वहाँ से वहाँ तक पूरा करके आते हैं। चलो सब लोग आते रहो। और ये प्रवीण द्विवेदी जी हैं जो कि धीमे धीमे पीछे रहो, तुम पीछे रहो, पीछे रहो उनकी। हाँ, और ये श्वेता मैम है जो नमामि गंगे की हैं और ये सारे बच्चे हैं जो आज सफाई कर रहे हैं। आप लोग आगे हम वीडियो बना के दिखा रहे हैं गंदगी किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि जो समझिए कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। अपने आसपास नदियों में, खासकर नदियों में तो ये गंदगी नहीं करनी चाहिए। बोलते हैं आप शूट करिएगा एक बार, पहले सर से पूछें। आप लोग आते रहिए, सब लोग पीछे से ऐसे आइए। So I guess this is Aman. Today here we are Guptar Ghat. So here we may see that some volunteers are here and they are conducting cleanliness program. घाट के पास इधर पन्नी है उधर। स्टार्ट करिएगा तो बताइएगा। स्टार्ट है नहीं तो फिर we are here at Guptar Ghat, so we are conducting a cleanliness program. So there are number of volunteers. So here is the director of Ojas Bharat Foundation, Mr. Praveen. So I would like to ask sir, what is the purpose of this program? आप लोग उधर चले जाओ, उधर है, इधर आ जाओ ना सब लोग। एक्चुअली हम लोगों का ये प्रोग्राम हमेशा होता रहता है। ये इधर जाओ, क्योंकि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि नदियों की साफ सफाई। तो हमारे यहाँ ओजस भारत फाउंडेशन और साथ ही साथ दाना पानी सेवा संस्थान के सहयोग से हम लोग इस तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। हमारा मकसद है एक जगह ऐसे रख दीजिए, साफ सुथरा बनाएं, लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, नदियों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं साफ़ सफाई करने में। और साथ ही साथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर, चाहे वो नमामि गंगे जो सरकार प्रोजेक्ट चला रही है उसके ऊपर स्पीच है, उसके ऊपर क्वेश्चन सेशन हैं और इसके अलावा कुछ क्लीननेस पर स्पीच है। तरह तरह के प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अभी कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन भी होगा, साथ ही साथ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम लोग परफॉर्म करेंगे जो कि बेस्ड होगी क्लीननेस पर। साथ में से Okay, so it's were Mr. Praveen sir and he told a lot. So stay tuned with us if you want to watch this. Till then, bye bye. गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। ऐसे इसकी तरीके देखो, सीखो कुछ। अरे इधर भी आइए, इधर भी बनाइए। कम से कम
ये इधर अरे आगे मूर्ति उठा लो, मूर्ति उठा के वहाँ रख दो, सब वहाँ रखो। हाँ वहाँ सब उसको उठाओ, सब पूरा सब उठा लो, मूर्ति उर्ति जो पॉलीथीन है उसको जरूर उठाना। वहीं रख दो, ये ले जाओ वहाँ रखो, वहाँ वो कूड़े पे ले जाओ, वहाँ से उठाओ ये पॉलीथीन। वो रखो। इधर उठाते रहो, इधर साइड में। हाँ ऐसे लेते रहो। इधर बनाओ। अरे जब पानी ज़्यादा था तब पड़ा। काफ़ी मेहनत से बच्चे लोग अपना पूरा फुल टाइम दे रहे हैं। और ये देखिए जो है इस कार्यक्रम में महिलाएं ज़्यादा हैं, इनका रोल ज़्यादा है। सफाई कर रही हैं अच्छे से, बढ़िया से। ये सारे जो है बच्चे हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। हाँ। सब लोग आते रहो भैया, जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे एक साथ कर दो जहाँ ज़्यादा। आज हम लोग मिलकर पूरे घाट को सफाई करेंगे। पूरा वहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक सफाई करना है। और अभी हम लोग थोड़ी दूरी तय किए हुए हैं। पीछे रहो, पीछे कितनी सुंदर हवाएं चल रही हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है नदियों का भी। सोचिए प्राकृतिक ने हमें क्या क्या चीज़ दिया है, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं। हम लोग को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। हमारे लिए ही प्राकृतिक ने नदियों का निर्माण किया और हम उसको ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। भगवान राम जी बताइए इसमें बने हुए हैं, इसको लोग गंदगी फैला दिए हैं। अब इसको कौन साफ करेगा? तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। हम लोग लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। Good morning everyone. Today we are at Guptar Ghat and we are doing our cleaning mission here. There are some volunteer among us and let ask some question with us. Sir, how are you feeling? You are cleaning the ghats here. It's quite fantastic because this is our responsibility to clean nature, clean the rivers and other things. So we are participating in this program with our volunteers. Sir, what do you think? People have to throw waste here or just visited here? No, I have visited several times. That is my free time. This is my favorite place of hanging out. It's your favorite plate of hanging out. So can you tell us how are you feeling right now? You are cleaning the ghats. I feel very beautiful. Okay, ma'am. So well, here number of the devotees are taking holy dip in River Saryu. There is a, I think, nice scene over here. I think so many boats are there and so many people are taking holy dip. And we are conducting a clean drive session. So we are going to ask some questions to our volunteers and common people also.
सो प्लीज बहुत गंदगी है, हाँ। साफ करा दो। कहाँ चले गए? आइए सब लोग, आइए जल्दी आइए, फास्ट। तुम कहाँ भाग? ये इधर इधर किनारे वहाँ पर रख दो, यहाँ से खींच लो बस। उनको यार इसके साथ टेल समथिंग, यानी कि आप कुछ बताएंगे कि यहाँ पर आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? Sir, we are here for cleaning a river because this is holy river, everybody knows. And since our childhood, we have been just feeling it's a good for ours, इधर आ जाओ। and this is इधर आ जाओ। related to our हमारे जो रिलीजन है, लॉर्ड रामा के नहाते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको साफ़ सुथरा बनाए रखें। आज हम जागरूक हुए हैं और आए हैं इसको साफ़ सफाई करने के लिए। उठाया ना, लेकिन थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क टू अनदर वन प्लीज। सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं कुछ वर्षों के दौरान, कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं? The major changes here in Ayodhya about the traffic. Traffic has been so broad and wide because when we used to come here many years back, so the streets were narrow, but this time it's been widened, and the cleanliness is also better than past few years. Government is paying heed, but we should also do hard work on this, as we must have a civic sense. Number of time it is to be complained that government doesn't do these things and doesn't do that. But if you are having civic sense, all the things, all the garbage are littering here and there, it would not happen. And second thing is that I would like to add on that when the Kant can do, we are standing in the Kant area. अगर कैंट एरिया में इतनी सारी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे हम कैंट में आते हैं, हमको डिसिप्लिन याद आता है। देखिए, कैंट में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी कोई भी चीज़ फैली नहीं होगी। इवन कैंट में आते हैं तो हम हेलमेट भी लगा लेते हैं। अभी हम बाहर जाते हैं तो हम वी डू नॉट फॉलो दीज थिंग्स। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, they're only not government responsibility. Mr. Praveen sir and madam, they have told a lot about these things. तो मुझे बस इतना ही कहना है कि ये सिविक सेंस जिस दिन हमारे अंदर खुद विकसित हो जाएगा तो ये जो भी कूड़ा करकट यहाँ पर है वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी और चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती चली जाएंगी। सरकार ने सड़क चौड़ी कर दी है, लेकिन अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, और अगर वो अतिक्रमण वगैरह तो निश्चित रूप से जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है वो सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके मिस्टर अस्तित्व, आज हम लोग यहाँ साफ़ सफाई के लिए आए हैं, जो कि हमारी संस्था के द्वारा और आई थिंक नमामि गंगे मिशन के तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस ड्राइव में शामिल होकर के आपको कैसा लग रहा है, या आप और क्या चाहते हैं अपनी तरफ से कि क्या बदलाव होना चाहिए? सर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस इन्वायरमेंट को क्लीन करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। एंड ऐसी जो ड्राइव्स हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स हैं, बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हैं। एंड मैं बहुत एक प्राइड फीलिंग भी आ रही है कि मैं इस ड्राइव का एक पार्ट हूँ। मैं उस फ्यूचर गोल की तरफ वर्क कर रहा हूँ जो पूरे इंडिया ने एक साथ मिल के लिया है कि हम लोग इंडिया को फिर से क्लीन, फिर से सस्टेनेबल बनाएंगे। सो आई होप, मैं अपनी तरफ से भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे और ड्राइव्स और भी चीज़ों का पार्ट बनूं, एंड और भी लोग ऐसे ड्राइव्स करें, ऐसे ही पूरे इंडिया को और फिर से क्लीन बनाने के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू। थैंक यू। सो नाउ मैम, आप बताएंगी कि अयोध्या के 5 डेवलपमेंट वर्क के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है? सर, पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहली बात तो सड़क बहुत चौड़ी हो गई है। दूसरी बात, जो घाट वगैरह अभी हम देख रहे हैं इतने अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं। पहले जब हम कभी आते थे तो यहाँ पे बस कीचड़ ही रहता था, लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिलती थी बारिश के टाइम पर। दूसरी चीज़, यहाँ पे अब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लग गई हैं, अब रात में भी लाइटें जलती हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग आराम से जा सकते हैं। वरना फिर रात को जब कभी भी मतलब एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़, यू आई थिंक बी पार्ट ऑफ दिस क्लीननेस ड्राइव, तो हैव यू एवर नोन, कभी क्या आप पहले आपने सुना था नमामि गंगे के बारे में?
यस सर, सुना तो है नमामि गंगे के बारे में, लेकिन आज बहुत डीप में जाना है। ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। बीच में पता चला था कि ये शायद बंद भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जब आए थे तभी शुरू किया था, तो उसके अंतर्गत मतलब सारे रिवर्स को साफ़ करने का इनका अभियान था, जो अभी भी चल रहा है। अच्छी बात है। लोगों को और जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को उनको अवेयर करना चाहिए कि नदियाँ हमारे रिसोर्सेज है, तो हमें ही उनको साफ़ रखना होगा। उनको गंदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही नुकसान है। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप कुछ Feeling so proud over here for the cleanliness of the river, because it is our resource. We should have to clean these, and I am proud to be movement over here. Thank you very much. Thank you very much. Ayodhya and your experience about the Guptar Ghat these days. हिंदी में बोलो। Sir, actually my experience was very good, and I feel peace here, and I was very excited for this work. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. नाउ जस्ट ग्लव्स पहनने के बाद क्या आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है कि या सर, हमको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, और बाकी सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि माँ सरयू नदी के किनारे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। हम लोग ने नमामि गंगे के थ्रू पूरा साफ़ सुथरा किया हुआ है काफ़ी देर से, तो सबको पता होना चाहिए सर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि अगर नदी स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ भी सही नहीं रहेगी फिर, तो या थैंक यू। You are sitting very, I think, in idle position. So, could you tell something about the people who they are coming from other part of the country? If the cleanness would not be there, so there would be a bad message for them. तो आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को आप किस तरीके का माहौल देना चाहेंगे साफ सफाई से रिलेटेड थिंग्स? I think people should clean their environment, because this is harm for pet and also peoples, and there is more crowd. It is not for Ayodhya, because it also not create peaceful. That's all. Okay, thank you. ये आज एक बड़ा दिन है कि हम लोगों ने इस तरीके का यहाँ प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, जो कई सारी संस्थाओं ने मिल करके ऑर्गेनाइज़ किया है। आप भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि बाहर से भी आते हैं, केवल अयोध्या के नहीं है, अदर सिटीज़ के, अदर स्टेट के लोग आते हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि साउथ वगैरह में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का माहौल है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से उनको एहसास कराना चाहेंगे कि हमारी अयोध्या भी किसी और शहर से कम नहीं है? सर्वप्रथम सर, जो स्वच्छता है वो चेतना का विषय है, जागरूकता का विषय है। सिर्फ सरकारें काम करके लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, हमें अपने अंदर चेतना जगानी होगी। क्योंकि जब नमामि गंगे का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब होता है प्रणाम करना, साधना करना, उनकी आराधना करना। तो सिर्फ गंगा को हमें शीश नहीं नवाना, हमें गंगा को साफ़ और स्वच्छ रखने का संकल्प लेना है। और अगर बात रही अयोध्या की, तो अयोध्या का हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है वह शहर जो कभी जीता नहीं जा सका। लेकिन आप वर्तमान में जब अयोध्या की पीड़ा को महसूस करेंगे तो अयोध्या की पीड़ा है, अयोध्या की पीड़ा यह है कि अयोध्या कहीं हार रही है, माँ सरयू कहीं हार रही हैं, और वो हार रही हैं प्रदूषण से, वो हार रही हैं कूड़े से। तो हमें मिलना होगा, जुटना होगा और संकल्प लेना होगा। हम अयोध्या को पुनः पुरातन अयोध्या के रूप में स्थापित कर पाएंगे, जीवित कर पाएंगे। थैंक यू। इस प्रोग्राम के एसोसिएट मिस्टर कुलभूषण साहू जी सामने हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी बड़े ज़ोर शोर से साफ़ सफाई के प्रोग्राम में खुद लगे हुए थे, साथ में तमाम सारे वॉलंटियर्स थे, कि ये कुछ ही शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है, तो कुछ शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसा कि हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छ संकल्प मिशन दाना पानी सेवा संस्थान, एक दिन स्वच्छता के लिए, तो आज ये समझिए कि गुप्तार घाट पे साफ़ सफाई, क्योंकि हमारा जीवन जो है 75% हमें जीने के लिए, समझिए हमारे शरीर में पानी जो है 75% रहता है। ऐसे में जो शुद्ध पानी है उसकी संख्या बहुत कम ही है, ना के बराबर है। उसमें से समझिए जो हमारी नदियां हैं वही सबसे बड़ा स्रोत हैं अच्छे पानी के लिए, जो हमें ज़रूरत है पीने के लिए। और जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरीके से लोग गंदगी नदियों में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिन ब दिन नदियाँ जो है छोटी होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो अगर हम लोग अभी नहीं सुधरेंगे, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आने वाले समय में एक दिन ऐसा होगा जब अभी भी बहुत सारी नदियां विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में जो बड़ी नदियां हैं, जो अभी यहाँ पे अयोध्या में जो सरयू नदी है, घाघरा नदी जिसको बोलते हैं,
ये भी देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत बड़ी नदी थी, आज इसका दायरा भी छोटा हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये पोल्यूशन जो है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो ना गल सकती है ना ख़त्म हो सकती है, और लोग प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग भी कर रहे हैं। और नदियों के किनारे आप लोग देखिए कितना बच्चों ने अच्छे से सफाई किया है, फ्लेक्स पड़ा हुआ है, यहाँ बोतल पड़ी हुई है, तो लोग पानी पी के फेंक देते हैं। और हम लोग यही जागरूक कर रहे हैं कि लोग पानी पी के फेंके ना, क्योंकि हम सबको गंदगी नहीं करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ भी है गंदगी को सही करना। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज नमामि गंगे और ओजस भारत फाउंडेशन की जो तीनों संस्थाएं मिलके अच्छा काम कर रही हैं, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक दिन दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसा होता रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं फैज़ाबाद हसनू कटरा की रहने वाली। यहीं लोकल आप हैं? जी। तो अक्सर आते जाते होंगे यहाँ पर? जी, आते जाते रहते हैं वैसे मम्मी पापा के साथ। तो लेकिन पहले से अब में कुछ बदलाव आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बोर्ड सोर्स बन गई वैसे, मतलब साफ सफाई की कंडीशन क्या है? पहले से कुछ अच्छी पहले से कुछ ठीक है। हाँ। पहले तो बहुत गंदा रहता था। और डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ अलग गुप्तार घाट पे डेवलप हो रहा है? वैसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। चलिए, थैंक यू। प्रोग्राम से रिगार्डिंग द यूथ, आप युवाओं से सवाल होंगे, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य या पढ़ाई में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, और कुछ अयोध्या से रिलेटेड सवाल होंगे, आपकी सिटी से रिलेटेड सवाल होंगे। तो जिसको लगेगा कि हाँ वी कैन रिप्लाई, हम जवाब दे सकते हैं, इंग्लिश में देना है। इंग्लिश का कहाँ उठा दीजिए तो वो हाथ ऊपर कर देगा, ठीक है, जिसको पता होगा ये। So good morning all of you. I am from AIL Ayodhya and today we are at Guptar Ghat for our outdoor activities. Today we will perform a lot of activities and we are going to learn a lot. As you know, my name is Kashish Mohle and here I am asking you some questions as you guys replied. So my first question is, what's your motto of visiting Guptar Ghat? Anyone? Yes, sir. My motto is visiting Guptar Ghat to find peace. To find peace. So how do you like this place? Too much. Too much. Okay, sir. My next question is, what are the challenges that students are facing nowadays a lot? Anyone want to answer? Yes, sir. I think students are facing lack of confidence and hesitation while speaking or while studying. Because of lack of confidence, they are not able to question again, even if the teachers are teaching. Then they don't have the courage to stand up and question them, to answer. And that's why I think these activities are very much necessary to boost that confidence and remove that hesitation. How are you notice the cleanliness of the ghat? Before 2 years and after 2 years, what are the changes here? Can anyone answer? You? Okay. Why you joined AIL and what is the effect in your life after joining the AIL? Is anyone want to answer? Here is a girl, she wishes to. I joined the AIL for my better fluency in English, and I'm feeling that my English is getting better day by day. Thank you, ma'am. Now I'm just going to wrap up this session and thank you for joining us and giving your valuable time. Some question. So my first question is, what will make you so much excited? Anybody? So much excited. It's
आज इतना अच्छा काम किया, इसके लिए राम टेम्पल हाउस अयोध्या. After the Ram Mandir inauguration, Ayodhya developed so much, and there is so much place to visit. Before there is no developed, and the roads are becoming wider, and people get employment, and we get transportation easy in Ayodhya. Before inauguration, there are no so much availabilities in Ayodhya. कदम से कदम मिलाएंगे, अयोध्या को स्वच्छ बनाएंगे, ठीक है? कदम से कदम मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे. नदियों का हमेशा करो मान, तभी बढ़ेगा देश महान. नदियों का हमेशा करो मान, नदियों का हमेशा करो मान. नमामि गंगे, हर हर गंगे. नमामि गंगे, नमामि गंगे. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे